वीडियो एडिटिंग कोर्स क्लास नंबर 15 में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट जिससे आप अपनी वीडियो की एफिशिएंसी को बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने शॉर्टकट को कस्टमाइज़ कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, ये एक नई चीज़ है कस्टमाइज़ करने के हवाले से कि शॉर्टकट्स को किस तरह कस्टमाइज़ किया जा सकता है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ नाज़रीन कराम, और वही प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने आ गया जिसके ऊपर हम अपने तमाम क्लासेस को हमने डील किया है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो आपके शॉर्टकट कीज़ हैं वो कहाँ हैं। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, मैं इस वक्त आपके प्रीमियर को जो है यहाँ से हटूँगा और यहाँ पे मैं अपने ब्राउज़र पे आ जाऊँगा। ब्राउज़र पे जाने के बाद गूगल पे जाके लिखिए एडोब, देखिए लिखा हुआ आ रहा है पहले से ही एडोब प्रीमियर प्रो शॉर्टकट की, क्योंकि मैं पहले भी इसको सर्च कर चुका हूँ और आपके पास भी एक ऊपर ही कहीं लिखा हुआ आएगा, नहीं तो आप देख लें क्या लिखा हुआ है, एडोब प्रीमियर प्रो शॉर्टकट कीज़। ठीक है, इस पर आपने सर्च कर देना है जाके। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर एडोबी वालों की वेबसाइट के ऊपर आपको इसके एडोब प्रीमियर प्रो के शॉर्टकट नज़र आ रहे हैं, इसको आप ओपन कर लें। ठीक है नाज़रीन, और ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये एडोबी की ही साइट है, तो यानी कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है। यहाँ से आप अपने तमाम शॉर्टकट्स को देख सकते हैं और नीचे आने के बाद आप ये देखें कि तमाम शॉर्टकट्स और जिस एरिया का शॉर्टकट है वो एरिया भी लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइल के हवाले से तमाम शॉर्टकट इस वाले टेबल में आपको दिखेंगे और एडिट के हवाले से इसमें। अब इसको समझ लें थोड़ा सा, अगर मैक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके शॉर्टकट यहाँ पे दिए हुए हैं, और अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मेरा सिस्टम भी विंडोज़ सिस्टम है और मोस्टली लोगों के पास विंडोज़ सिस्टम होता है, तो आपने इस वाली रॉ को देखना होगा। ठीक है नाज़रीन, अब ये आप देखें कि किस तरह हाँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट हैं, बहुत से ऐसे शॉर्टकट आपको दिखेंगे जो कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, बल्कि इवन मैंने भी बहुत से शॉर्टकट ऐसे इस्तेमाल भी नहीं किए जो यहाँ पे लिखे होंगे। यहाँ पे जितने भी शॉर्टकट हैं सारे अवेलेबल हैं। तो अब आपको कौन सा शॉर्टकट फ़ायदा पहुँचा सकता है उसको आप देख लें। तो जैसे आप देख सकते हैं अंडू का है कंट्रोल Z है, रीडू का कंट्रोल शिफ्ट Z है, कट का कंट्रोल X है और कॉपी का कंट्रोल C है। इसी तरह अनगिनत यहाँ पे जितने भी एडोबी के आपके शॉर्टकट हैं सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप देख लें कि आपने किस तरह की एडिटिंग कर रहे हैं और आपको कौन सा ज़्यादा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, तो वो शॉर्टकट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा नाज़रीन कराम, अब ये तो शॉर्टकट की बात हो गई ना। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि कस्टमाइज़ शॉर्टकट कैसे किए जा सकते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, कस्टमाइज़ पहले ये समझें कि कस्टमाइज़ की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एडिट का जो ये आपका एक शॉर्टकट है, क्या बता रहा है, कंट्रोल के बता रहा है। ठीक है नाज़रीन, अच्छा कंट्रोल के को जब आप बटन दबाएंगे तो आपका कंट्रोल जब आप दबाएंगे तो के उल्टे हाथ से दबाएंगे तब भी के बहुत दूर पड़ेगा, और सीधे हाथ से दबाएंगे तो थोड़ा सा करीब पड़ेगा, लेकिन तकरीबन दूर ही पड़ेगा। तो यूँ समझ लें ये एक उलझन वाली चीज़ है, और ज़्यादातर लोग दो हाथ इस्तेमाल करते हैं इसको दबाने के लिए। ठीक है नाज़रीन, तो ये एक इतनी जल्दी नहीं हो पाता, आपको दो हाथ इस्तेमाल करने हैं, तो मतलब हो जाता है जल्दी, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम, आपको इसमें आपके लिए हेजिटेटेड होता है ये। तो फ़र्ज़ करें अगर ये एक ही किसी बटन से हो जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंट्रोल के लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ के लिखा हुआ हो और ये सिर्फ आप के दबाएं तो ये काम आपका हो जाए जो कंट्रोल के दबाने से हो रहा है। तो आपको कितनी आसानी है, सिर्फ आपने फौरी तौर पे के पे आपको एक उंगली गई और आपने जस्ट एक के दबाया और ठक करके आपका यही वाला प्रोसेस हो गया जो यहाँ पे कंट्रोल के से हो रहा था। तो यकीनन आपको इससे बड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, इसी तरह और शॉर्टकट आप देखें, अप्लाई ऑडियो ट्रांजिशन, अगर इसकी मैं बात करूँ तो कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा, शिफ्ट भी दबाना पड़ेगा और डी भी दबाना पड़ेगा, तभी अप्लाई होगा। तो इसके लिए भी आपको दो हाथ इस्तेमाल करने होंगे। बहुत दफ़ा आप देखते हैं कि जब आप इनको दबा रहे होते हैं तो आप काफ़ी परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि जब फास्ट एडिटिंग चल रही होती है, प्रोडक्शन पे काम हो रहा होता है, तो इनको दबाना भी एक बड़ा ही एक हेजिटेटेड काम लग रहा होता है। तो इन पे भी अगर ये किसी एक ही की से हो जाए तो इससे आपकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी हो सकती है। तो नाज़रीन कराम, अच्छा अब ये होगा किस तरह है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ये 3 बटन एक बटन से हो जाए, अब ये होंगे किस तरह, तो ये अब असल चीज़ है, ये मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने प्रीमियर प्रो की तरफ।
अब मैं आ चुका हूँ अपने प्रीमियर प्रो की तरफ। अच्छा नाजरीन, अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा कौन से शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो मैं इस्तेमाल करता हूँ सबसे ज़्यादा रिपल डिलीट का। अच्छा, रिपल डिलीट क्या होता है ये मैं आपको पूरी एक इसके ऊपर क्लास रखी थी, बता चुका हूँ पहले से। रिपल डिलीट बेसिकली ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने इन दोनों जगह पे कट लगा दिया और इसको सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं नॉर्मल डिलीट करूँगा तो ये बीच से ब्लैंक हो गया। अब क्या करना होगा, मुझे दोनों को पकड़ के मिलाना होगा। तो देखें 3-4 प्रोसेस होगा यहाँ पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रिपल डिलीट अगर मेरे पास मौजूद हो तो देखें सिंपल सा कट मैंने लगाया है यहाँ। और रिपल डिलीट कैसे होता है, शिफ्ट और डिलीट दबाना होता है, जिससे अब आप ये देखें डिलीट हो गया, लेकिन वो जो बीच में खला थी वो भी ऑटोमेटिक फिल हो गई। तो ये बेसिकली रिपल डिलीट का कमाल था। ठीक है नाज़रीन कराम। अब रिपल डिलीट मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बहुत सी आपकी क्लिप्स कटिंग होती हैं, तो उसमें आप जब कट लगाते हैं तो ठक करके उसको काटना होता है। रिपल डिलीट मुझे करने के लिए जो है शिफ्ट डिलीट दबाना पड़ता है, तो जब कहीं जाके ये मेरे पास डिलीट हो जाता है। तो इसमें काफ़ी हेजिटेटेड हो सकता है मेरे लिए, तो मैं इसको रिपल डिलीट को इंशाल्लाह ताला आपको एक ही की से करके दिखाऊंगा। ये मैं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, दूसरा एक और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला मेरा शॉर्टकट है। आप देखें, अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये इन लेयर्स को एक ही सीक्वेंस पर यानी कि एक के ऊपर एक रख दूँ, तो ऐसे रख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है नाज़रीन, इसको समझिएगा। अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ और अगर मुझे इस पूरे को एक जैसा करना हो और यहाँ से कट लगाना हो, ये सब डिलीट करना हो, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट के दबाऊंगा मैं। ठीक है नाज़रीन, तो देखें यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे पूरी लेयर के यानी पूरी इस सीक्वेंस के ऊपर यहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे मेरा नॉब था वो सब कट लग गया, और उसको मैंने क्या करूँगा यहाँ पे आके डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो ये मेरा बराबर हो गया। अब मैं इसको वापस कर देता हूँ। अच्छा, इसके लिए मुझे कौन सा शॉर्टकट दबाना पड़ा, कंट्रोल शिफ्ट के दबाना पड़ा। ठीक है नाज़रीन, अब ये देखें वही वाली बात, 3 की दबाने के बाद मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो इस पे अगर एक बटन से काम हो जाए तो मुझे फ़ायदा होगा। तो ठीक है, तो मैं रिपल डिलीट ये है, इसको मैं इंशाल्लाह ताला करके दिखाऊंगा कि इसको किस तरह मैं एक की से कर सकता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा काम आप ये करें कि आप एडिट में चले जाएं। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें कीबोर्ड शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है, और इसकी जो आपकी शॉर्टकट की है वो कंट्रोल आल्टर के है। ठीक है, यहाँ से हट जाएं, कंट्रोल आल्टर के से चले जाते हैं हम इसके अंदर। जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो आपके सामने एक कीबोर्ड टाइप की चीज़ खुल जाएगी, और यहाँ पे वो आपको तमाम तर कस्टमाइजेशन दे रहा है कि आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट को सेट कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग फाइनल कट प्रो के यूज़ करने वाले होते हैं, वो फाइनल कट प्रो को बहुत अच्छा यूज़ कर रहे होते हैं, और अचानक जब एडोब की उनको एडोब यूज़ करने पे आते हैं तो उनको सारे शॉर्टकट इस्तेमाल करने में बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए परेशानी की बात नहीं है, वो यहाँ पे इस वाली जगह पे आके जैसे कंट्रोल आल्टर के दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, और ये यहाँ इस वाली जगह से क्लिक करके यहाँ पे फाइनल कट प्रो 7 पे क्लिक कर देंगे, तो तमाम फाइनल कट प्रो 7 के जो शॉर्टकट हैं वो आपके इस प्रीमियर प्रो की ही सॉफ्टवेयर के ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप ये सब। अब बात कर लेते हैं कि वो वाले शॉर्टकट जो मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ वो मैं कैसे ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने बात की थी रिपल डिलीट की, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिपल डिलीट। ये देखें ये आ गया रिपल डिलीट, और रिपल डिलीट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें आप यहाँ पे मुझे बता रहा है शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो रिपल डिलीट होगा। इसी के बराबर में मैं क्लिक करूँगा तो देखें एक नया बॉक्स खुल गया, और नया बॉक्स खुल गया तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं अब इसको जो है क्या करूँ, मैं इसको ई के बटन दबाऊँ तो रिपल डिलीट हो जाए। सिर्फ ई दबाऊँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बटन से हो। ई जैसे ही मैंने दबाया तो आप ये देखें मुझे यहाँ पे एक इसने नोटिफिकेशन दी है कि ई पे पहले ही कुछ मौजूद है। तो देखें ई पे जो भी चीज़ थी मैं इस्तेमाल नहीं करता था, मुझे उसकी ज़रूरत पहले भी नहीं थी। तो अब अगर उसके ऊपर ये ओवरराइट हो भी जाए तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ई पे क्या था मुझे यही नहीं पता, तो उस पर क्या होता है तो वो तो खैर उसको भाड़ में फेंकें। अच्छा, इसी तरह आप आगे आ जाएँ। रिपल डिलीट को मैंने ऐड कर दिया। अब इसी तरह मैंने बात की थी आपसे ऐड एडिट के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको दूसरी शॉर्टकट बताई थी सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐड। जब ऐड लिखूँगा तो देखें यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर ऐड एडिट और ऐड एडिट ऑल ट्रैक के नाम से ये की आ चुकी है। अच्छा, ऐड एडिट कंट्रोल के तो इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो मैं रेजर टूल सी दबा के इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेकिन ऑल ट्रैक्स को अगर मुझे काटना हो तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट के बड़ा कारआमद होता है। तो ये देखें 3
3 बटन भी हैं, तो इसको मैं जो है एडिट कर लूँगा। तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ई हमने रखा था लास्ट टाइम, इसको हम रख लेते हैं आर। ठीक है नाज़रीन, अगर हम वही वाला एरर दिया उसने, लेकिन इट्स ओके, आई डोंट केयर। इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं इसको ओके कर दूंगा तो आप ये देखिएगा, मैं आपको 2 इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से इन सब के ऊपर कट लग जाए, तो मैंने उसका एडिट ऑल ट्रैक का जो शॉर्टकट रखी वो आर रखी थी, लेकिन मैं सिंपल सा आर दबाऊंगा अभी अपना, और जैसे ही मैं आर दबाऊंगा तो आप देखें सब पे कट लग चुका है। ठीक है नाज़रीन, अगर हम सिंपल मैंने आर दबाया और ये देखें सब पे कट लग चुका है। और अब एक काम, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है नाज़रीन, अगर हम इसको डिलीट कर दिया मैंने, अब जो मैंने रिपल डिलीट का जो एक बटन लगाया था ई, उसको मैं देख लेता हूँ कि उसको कैसे किया जा सकता है इस्तेमाल। यहाँ पे आके आर दबाऊँगा, देखें सब पे कट आ गया, यहाँ पे भी आर दबाऊँगा, सब पे कट आ गया। अब इन सबको सेलेक्ट कर लिया मैंने और ई दबाऊँगा तो देखें नाज़रीन, अगर हम वही काम हुआ जो मैंने सेट कर रखा था, एक ही की से मेरा वो जो है पूरा डिलीट हो गया सिस्टम। तो आप ये देख सकते हैं मैंने अपनी शॉर्टकट की को कस्टमाइज़ भी किया और शॉर्टकट कीज़ के हवाले से मैंने आपको बता दिया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे आप अपनी वीडियो एडिटिंग की जो एफिशिएंसी है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, बेसिक्स की जो हमारे वीडियो एडिटिंग कोर्स में एडोब प्रीमियर प्रो की बेसिक्स जो थी, वो उसकी आखिरी क्लास आज थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा मॉडल हमने बड़ा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और अब आने वाले वक्तों में जब मैं मुख्तलिफ़ वक्तों में, अब एक प्लेलिस्ट तो मैं नहीं बनाऊंगा उसकी, लेकिन मुख्तलिफ़ वक्तों में अब जो है मैं एडवांस की चीज़ें आपको इसकी सिखाऊंगा, जिसमें प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ हो जाएंगे, जिसमें फेसलेस वीडियोज़ हो जाएंगे, उसमें डायरेक्ट जो वीडियोज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं आपकी सोशल मीडिया पर डायरेक्ट, वो मैं इंशाल्लाह आपको बनाना बताता रहूँगा मुख्तलिफ़ वक्तों के हिसाब से, जैसा मुझे सूटेबल होगा। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको मिलती रहें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोर्स सीखने के बाद आप एक वीडियो एडिटर बन जाएंगे और फिर अपने माइंड से बहुत अच्छी वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे। तो मेरी जो बेस्ट विशेज़ हैं वो आप लोगों के साथ हैं। किसी भी किस्म की परेशानी हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो मेरी फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट भी है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरह आने वाले वक्तों में और अच्छी प्लेलिस्ट बनाऊंगा और अच्छी वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।